Hello students, today we are discussing next chapter, chapter number 3, squares and square root. चैप्टर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो गए हमारे और आई होप आप लोगों ने वो उसे फेयर नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। व्हाट इज स्क्वायर्स? इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना किस में, उसी में। ठीक है, कोई नंबर अपने आप को ही मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो जो हमें उसका जो प्रोडक्ट मिलता है ना, तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे 3 का स्क्वायर अगर मैं बोलूँ, जैसे एग्जांपल है फर्स्ट 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये नहीं करेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 3 का मल्टीप्लाई 3 में, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिला 9, तो ये क्या होता है स्क्वायर। किस नंबर का स्क्वायर है? 3 का। ठीक है, और ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। अगर 0.7 है, जैसे पॉइंट में आ जाता है, वो बोलता है कि 0.7 का स्क्वायर निकालो, तो क्या करेंगे 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.7। तो जब आप मल्टीप्लाई करो तो ये भूल जाना कि यहाँ पॉइंट है, सिंपल मल्टीप्लाई करना। कितना? 49। फिर देखना कितने डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे 1 के बाद और यहाँ पे भी 1 के बाद। टोटल कितने के बाद आया? 2 के बाद। 2 के बाद ही पॉइंट लगा देना, 1 और 2, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो क्या आंसर हो गया? 0.49। ठीक है, कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है, जैसे 4/5 का स्क्वायर बोला उसने, तो क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 को ही हम 2 टाइम्स लिखेंगे, हमें दोनों नंबर 2 टाइम्स लिखते हैं। जैसे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल नंबर्स या इंटीजर्स। इसका मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझो, कोई नंबर है, ठीक है, वो किसी का स्क्वायर है भी या नहीं, ठीक है, वो होता है परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, दोबारा सुन लो, कि जैसे 900 कोई नंबर है, क्या ये नंबर किसी का स्क्वायर है? तो इसे निकालने के लिए या इसको प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, 900 जैसे उसने नंबर दे दिया तो हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकाला तो पहले 2 से डिवाइड किया, 450 आया। फिर 2 से हो सकता है 225 आया। 3 से किया 75, क्योंकि 3 7 या 21 और 3 5 जा 15। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 900 के जितने भी ये जो फैक्टर आए हैं, हम इनको एक उसमें लिख लेते हैं कि 900 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर हम पेयर देखते हैं, क्या पेयर बन भी रहा है या नहीं। पेयर मतलब कि जैसे 2 का पेयर वही 2 में, ठीक है। अगर यहाँ 1 और 2 होता तो फिर हम ऐसे पेयर दी, पेयर हमेशा 2 में ही तो वैसे बनेगा। अगर 2 नंबर इक्वल है तो उसका एक पेयर बनेगा। जैसे 2 नंबर ही इक्वल हैं, 2 और 2 हैं, तो इसका एक पेयर बन गया, तो हम इसे एक बार लिखेंगे। फिर आगे हम बढ़े तो हमने देखा 3 है, तो 3 का भी पेयर बनना चाहिए, तो बन रहा है 3 के साथ, तो हमने एक बार लिख लिया। 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका भी पेयर बन रहा है, तो हमने इसे एक बार, हम एक बार ही लिखते हैं पेयर को। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 या 6, 6 5 या 30। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि 900 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? क्योंकि इसका ये जो आंसर आया 30, मतलब इसका जो 900 के हमने जो फैक्टर निकाले थे, उनका जितने भी फैक्टर आए थे उन सबके पेयर बन रहे थे यहाँ पे इक्वली। ठीक है, तो लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो पेयर बनते हैं, तो कितना आंसर आया 30। ठीक है, अगर वो ये बोलता है कि 900 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो क्या आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे 3675, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इसे शो करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो सिंपल, सबसे पहले हम वही निकालेंगे फैक्टर जो हमने इसके फैक्टर निकाले। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से किया, फिर 7 से, फिर 7 से। तो हमने जब इसके फैक्टर निकाले तो हमने देखा इसके फैक्टर कौन से आए, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आए थे फैक्टर। ठीक है, इसमें क्या पेयर बन रहा है, देखो 5 का तो बन रहा है, 5 जो है उसे एक और 5 मिल गया, 7 है उसे भी 7 मिल गया,
क्या 3 को 3 मिला? नहीं मिला, नहीं मिला ना, तो 3 का फैक्टर नहीं बना। तो जब फैक्टर नहीं बने तो इससे क्या प्रूफ या क्या शो हो जाता है कि 3675 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, या तो सिंपल इतना क्वेश्चन आएगा, वो ये बोल देगा कि 3675 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सेकंड ये आ सकता है 3675 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए क्या है, प्रोसेस वही है, यहाँ तक आप फैक्टर निकालना, और आप देखोगे कि 3 का ही तो फैक्टर नहीं बनाता ना। तो जिसका फैक्टर नहीं बनता है जिस नंबर का, जैसे हमें यहाँ 3 एक और चाहिए था, सिर्फ अगर एक 3 होता तो पेयर बन जाता। ठीक है, हमारा काम हो जाता, शो हो जाता नंबर जो है। तो यहाँ एक 3 की कमी थी, तो उस एक 3 का मल्टीप्लाई हम क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें कर देते हैं। तो 3675 का मल्टीप्लाई जब उसमें किया 3 में, तो क्या आंसर मिला? 11025। तो वो जो क्वेश्चन मैंने बोला था कि 3675 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम किसका मल्टीप्लाई करें? 3 का। 11025 आ गया। आगे ये हो सकता है कि 11025 ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर है। तो इसके लिए हम दोबारा इसके फैक्टर नहीं निकालेंगे, वो आंसर हमें यहीं से मिल जाएगा। 5 का फैक्टर तो यहाँ बन रहा था 3675 में, 7 का भी बन रहा था, किसका नहीं बन रहा था? 3 का। तो 7 5 जो आंसर मतलब 35 है, 7 और 5 के साथ साथ हम किसका फैक्टर और लिख देंगे? 3 का। फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 105 स्क्वायर। मतलब 11025 किसका स्क्वायर है? 105 का। थर्ड क्वेश्चन ये है कि 3675 में हम किसका डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले हम क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब क्या करेंगे? डिवाइड। तो किसकी कमी थी फैक्टर में? 3 की कमी थी, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1225। ये आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा कि 3675 में अगर हम 3 का डिवाइड कर दें तो 1225, तो वो क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। फिर 1225 किसका स्क्वायर है, तो हमें दोबारा फैक्टर करने की नहीं ज़रूरत। 3675 में देखेंगे, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? जिसका फैक्टर नहीं बन रहा था उसी का ही मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या है कि किसका फैक्टर नहीं बन रहा था? 3 का, तो 3 को हम इग्नोर कर देंगे और जिसके फैक्टर बन रहे थे सिर्फ उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का बन रहा था तो 5 लिख दिया, 7 का बन रहा था तो 7 लिख दिया, 7 5 या 35। तो 1225 किसका स्क्वायर है? 35 का। उसके बाद ये जो स्क्वायर्स बताए थे मैंने, उसमें क्वेश्चन ये भी है कि किसी भी नंबर का उसने स्क्वायर बोला और ये पूछ लिया कि इस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे सिंपल, जैसे 2 का स्क्वायर किया तो क्या आंसर आया? 4। 1 का किया तो आया 1, 3 का किया 9 आया। ये तो छोटे छोटे हैं 10 तक। 8 का किया तो 64, 9 का 81, 10 का 100। जैसे हमने इनके स्क्वायर किए तो कैसे करते हैं, जैसे किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे 6 का स्क्वायर है तो क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 36। ठीक है, तो वो ये अब इसकी मैं बोलूँ यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या हुआ? कोई नंबर है इसकी मतलब फर्स्ट डिजिट जो वंस प्लेस पे होती है वो होती है यूनिट डिजिट। तो किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे और वो यूनिट डिजिट पूछता है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो छोटे नंबर हैं तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे अगर मैं 12 का भी बोलता तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12, हम इसका भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो 144 आंसर आ गया, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई? 4। तो आंसर क्या हो गया? 4। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है जैसे 2 3 4 5 3, इसका स्क्वायर, तो क्या हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें? ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, और ऐसे करना भी नहीं है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई बड़े नंबर के मतलब किसी भी नंबर का अगर वो ये बोलता है कि इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, पहले हम उस नंबर को देखते हैं इसकी लास्ट डिजिट क्या है। 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर सिर्फ अब 3 देखो, बाकी नंबर पूरा भूल जाओ। तो ये देखो इस वाली टेबल में कि जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आती है? 9 आती है। तो सिंपल, तो इस नंबर का भी जब मैं स्क्वायर करूँगा तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या आएगी? 9 ही आएगी। ठीक है, ये चाहे आप ट्रिक समझो चाहे हिंट समझो इस क्वेश्चन की कुछ भी, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा।
अगर 5 होता तो सिर्फ हम 5 देखते, यूनिट डिजिट पे 5 होता तो क्या आंसर होता 25। तो 25 में यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाता है यूनिट डिजिट 5। ठीक है, ये स्क्वायर आपको मतलब बिना सॉल्व करे कम से कम 30 तक तो याद होने चाहिए। जैसे कोई भी पूछ ले कि 19 का स्क्वायर क्या होता है तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ना होगी, 19 मल्टीप्लाई बाय 19 सीधे आपको आंसर दिमाग में हो कि 361। तो एटलीस्ट 30 तक तो लर्न होने चाहिए। उसके बाद तो फिर यही है, जो भी नंबर का आता है स्क्वायर तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, पर 30 तक तो याद होने चाहिए, 30 या 40 तक समथिंग इतना याद होना चाहिए, क्योंकि ये आगे काम आएंगे। आगे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं या स्क्वायर रूट निकालते हैं उसमें बहुत काम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी, जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट द यूनिट प्लेस इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कोई नंबर है अगर उसकी यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब वो नंबर जो है क्या बोलते हैं, जैसे 2, 3, 6, 9, 1, 8 है तो वो किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे 7, 3, 2, अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो ये भी ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, और ना ये किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता। 8, 2, 0, 9, 7 ये सब जो तीनों नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मतलब इनके अलावा भी और हैं, उसने 3 एग्जांपल बताए हैं। आपको क्या याद रखना है कि कोई भी नंबर देता है वो ये बोलता है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो हम क्या कर रहे थे, हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे थे। ठीक है, अगर सिंपल अगर वो ये बोलता है कि बिना सॉल्व करे बताओ कि ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम क्या है प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकते। ठीक है, पर दूसरी चीज़ इसका एक नोट डाल के लिख लेना, ऐसा नहीं है कि 2, 3, 7, 8 मैंने बोला कि यूनिट प्लेस में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो इनके अलावा जो नंबर हैं जैसे 0, 1, 5, 6, 9 अगर ये हों तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, जैसे नोट डाल के ये लिखना है अ नंबर हैविंग अ डिजिट अदर देन 2, 3, 7 एंड 8 एट द यूनिट प्लेस इज़ नॉट नेसेसरी अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये यूनिट प्लेस पे हों तो चलो ठीक है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, पर ये नहीं कि इनके अलावा जो नंबर हैं अगर वो यूनिट प्लेस पे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे 121 है, इसका तो अब यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो चलो इसका तो यहाँ प्रूफ हो गया, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 121 और किसका स्क्वायर है ये 11 का, यहाँ प्रूफ हो गया। बट 91 क्या ये किसी का स्क्वायर है 91, क्या 91 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? देखो 8, 8 जा क्या होता है 64, 9, 9 जा 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर 100। अब 91 की बात हो रही है कि 91 कहीं आया था, नहीं आया था। तो सिंपल इससे ही पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, फैक्टर निकाल के देख लेना। जैसे 2305 है, वो बोलता है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप ये मत कहना कि हाँ है, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है और सर ने तो ये बताया था कि सिर्फ 2, 3, 7 और 8 यूनिट प्लेस पे हो वही नहीं होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो है ना ऐसा ज़रूरी नहीं है, इनके अलावा भी जो नंबर हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिट प्लेस में हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या करेंगे, सिंपल फैक्टर निकालो। फैक्टर जब निकाला तो पेयर बने, नहीं बन रहे, एक आ रहा है 5, एक आ रहा है 4, 6, 1, तो इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड टॉपिक है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर्स। सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर कोई इवन नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा, ऑड नंबर का करेंगे तो ऑड ही आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज़ नेवर नेगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। फोर्थ प्रॉपर्टी है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ ऑड नेचुरल नंबर वो भी स्टार्टिंग के, सम ऑफ फर्स्ट बोला है ना, जैसे 1, 3, 5, अगर इन तीनों का सम बोलें, अगर हम सिंपली करें तो अभी तो हम कर सकते हैं सम 3 + 1 4, 4 और 5 9। अगर हम इसे इस फॉर्मूले से करें तो कैसे करेंगे, जैसे उसने बोला था सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर,
तो कितने ऑड नंबर हैं पहले ये गिनो, काउंट करो, 1 2 3, तो 3 हैं, तो जितने हैं उसी का स्क्वायर हो रहा था, तो 3 का ही स्क्वायर हो गया, तो क्या आंसर आ गया 9। ठीक है। अगर और ध्यान रखना कि शुरू के ऑड नेचुरल नंबर होने चाहिए, जैसे 1 3 5 है तो इसके बाद क्या हो, जैसे 7 हो फिर 9 हो। ऐसा नहीं कि 5 के बाद डायरेक्ट 9 हो, तो आप गिनो कि टोटल 4 ऑड नेचुरल नंबर हो गए और फिर 4 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो आंसर क्या आ गया 16। वो गलत होगा, ठीक है ना, वो गलत होगा। उसने बोला ना सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, बस शुरू के होने चाहिए ऑड नेचुरल नंबर, जैसे 1 है 3 है 5 है तो 5 के बाद 7 होना चाहिए, ठीक है ना। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी बताने से पहले आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता होना चाहिए। क्या होती है? अ ट्रिपलेट एम एन पी ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स एम एन पी इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 नेचुरल नंबर हैं जैसे एम एन पी हैं, तो वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इफ़ यदि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि जो पी का स्क्वायर है वो बराबर होना चाहिए, वो बराबर होता है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर के सम के। ठीक है। अब हमने पी स्क्वायर बराबर में क्यों लिया है, अब ये शायद आपने पढ़ा हो, इसे राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, जिसका ये क्या होता है बेस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये जो साइड क्या होती है, ये होती है हाइपोटेनियस। इन तीनों में बड़ी साइड क्या होती है, या हाइपोटेनियस वाली होती है, तो इसी को तो हम बराबर रखते हैं। तो एक तरह से ये सोचो, ये क्या है हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब जैसे उसने बोला 3 4 5, अब यहाँ मैं प्रूफ करके बताऊँ, जैसे 3 4 5 है, इसकी बड़ी साइड क्या है 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, इजिकल टू लगाया, फिर हमने 3 को बेस मान लिया, 4 को परपेंडिकुलर। 5 5 या 25, 3 3 या 9, 4 4 या 16, 25 यहीं हम लिखेंगे, 16 प्लस 9 25, तो बराबर आ गया। ठीक है। तो ये जो चीज़ थी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर, ये यहाँ प्रूफ कर दिया हमने। या तो क्वेश्चन ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे उसने 3 नंबर दे दियो, ये बोल दिया क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, तो जो बड़ा नंबर हो उसे इजिकल टू में रखना, मतलब उसे पी की जगह रखना। इसमें बड़ा क्या था 5 था ना, तो इसे हमने यहाँ रखा, और बाकी के जो 2 नंबर है वो तो प्लस होने हैं, तो चाहे आप कैसे भी मान लो, चाहे 4 इसको मान ले या 3 इसको मान लेते, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। या दूसरा जो इसका वे है करने का, वो क्या है, वो जैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी है, वो है फॉर एनी नेचुरल नंबर एम ग्रेटर देन 1। कोई भी नेचुरल नंबर है पर वो क्या 1 से बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, इस फॉर्म में होनी चाहिए, 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। जैसे क्वेश्चन 6 8 एंड 10 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। उसने बोला 6 8 और 10 क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं या नहीं हैं। या तो हम इस तरीके से सॉल्व कर देते कि जो बड़ा नंबर है 10 उसे हम p की जगह मान लिए, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, या तो हम ऐसे सॉल्व कर लें, या फिर हम इसका ये जो तरीका था, जो फॉर्म है पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, यार हम इससे सॉल्व करें। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, m की वैल्यू निकालते हैं। अब m की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो छोटा नंबर है 6, इसको हम 2m के बराबर रखा, 2m बराबर 6, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इस m की वैल्यू 3 को इसमें पुट कर दो इन तीनों फॉर्म में। पहले हमने 2m में किया तो क्या मिला 6, फिर हमने m स्क्वायर माइनस 1 में किया तो क्या मिला, इजिकल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 3 या 9 माइनस 1 8, फिर m स्क्वायर प्लस 1 में किया तो क्या मिला 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 3 या 9 प्लस 1 10, 6 8 10 हमें ये सॉल्व करके मिले थे, और क्वेश्चन में भी 6 8 10 है, सेम है, तो इसलिए क्या आंसर हो गया, यस 6 8 10 इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है। अब दूसरा नंबर है जैसे 24 144 145, छोटा नंबर देखो 24, m की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसलिए हम छोटा नंबर देखते हैं, तो 2m इज इक्वल टू 24, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 12। इस 12 को पुट करो, वही फॉर्म जो थी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 2m इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 12 24, m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू कितनी थी 12, 12 स्क्वायर माइनस 1 144 माइनस 1 143, m स्क्वायर प्लस 1
12² + 1 144 + 1 145। अब आप देखोगे क्वेश्चन में क्या था 24 144 145, पर जो m की वैल्यू पुट करके जो आया था वो क्या आया था 24, यहाँ तक मैच हुआ। फिर 144 यहाँ क्या हुआ 143। तो इसका मतलब क्या है 24 144 और 145 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, सेम आना चाहिए। अगर सेम जहाँ नहीं आ रहा है तो उससे हमें क्या पता चल जाता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक थे वो सब क्लियर कर दिए हैं। आगे हम कल एक्सरसाइज 3A डिस्कस करेंगे, 3A सॉल्व करवाऊँगा मैं। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो स्क्वायर रूट का आएगा। तो आप ये अच्छी तरीके से आप समझ लेना है। ये जितने भी टॉपिक समझाए हैं मैंने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कल सॉल्व करवाऊँगा मैं। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।